हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी थी और आज फ्राइडे है। फ्राइडे आज से तो सावन भी स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों को स्कूल भेज लूँगी। उसके बाद अच्छे से नहाना वाना करके थोड़ा शांति से पूजा करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना कि आप नहा तो लेती हूँ, लेकिन हड़बड़ी में पूजा करना थोड़ा सा हो जाता है। और आज सावन शुरू हो रहा है, थोड़ा सा पूजा अच्छे से ही करूँगी। तो इन लोगों को स्कूल भेज लेती हूँ। उसके बाद मंदिर जाना तो भी नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है। और सुबह सुबह यहाँ पे क्या ना, सुबह सुबह आप अगर मंदिर जाओगे ना, तभी आपको अंदर जाके पूजा करने के लिए मिलेगा। बाहर तो फिर प्रणाम करके आपको निकलना पड़ेगा ऐसे ही। तो यहाँ का यही नियम है। तो उतना सुबह मेरे से तो हो नहीं पाया था। स्कूल भेजना था इन लोगों को तो हो जाता है। सर मंडे को भी क्या होगा, स्कूल भेजना रहेगा, तो सुबह तो हो नहीं पाएगा। बाद में देखूँगी, ओजी को छोड़ने जाऊँगी ना, उस टाइम देखूँगी अगर हो पाएगा तो मतलब प्रणाम वनाम करके चली आऊँगी। क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग में आप यहाँ पे जाएंगे ना, 6:30 या 7 o'clock अगर जाएंगे, तो आपको अंदर जाके पूजा कर, मतलब अंदर भगवान जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ अंदर, मंदिर में तो आप जा सकते हो, लेकिन भगवान जी जहाँ आते हैं वहाँ पे अंदर जाके पूजा करने के लिए मिलता है। नहीं तो लेट हो जाता तो फिर नहीं मिलता है। तो यहाँ ओजी को मैं भेज ली हूँ स्कूल। उसको छोड़ के आ गई थी। फिर अपना नहाने का काम क्यों, नहा वा लूँगी। फिर जो भी पूजा वूजा करने का है तो ना शांति से थोड़ा सा पूजा करूँगी। और फिर यही सब हो जाता है कि सुबह का जब काम रहता है ना, थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है। तो कोई भी काम मुझे अगर शांति से करना रहता है तो इन लोगों को भेज लेती हूँ स्कूल को, उसके बाद करती हूँ। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का जो भी अपना बाल वाल कंघी करना रहे कंघी कर लूँगी। उसके बाद फिर अपना काम में लग जाऊँगी मैं। तो और फ्राइडे क्या ना कि पहले मुझे फ्राइडे बहुत पसंद था। पहले क्या 2-4 साल पहले मुझे फ्राइडे बहुत अच्छा लगता था। फ्राइडे को ही मैं सारा काम जो होता था ना अपना करने का, सब कुछ कर लेती थी। सारा काम, कपड़े उपड़े धुलने का भी। आयुष स्कूल जाता था, उसके फ्राइडे उसके स्कूल में क्या होता था ना, कलर ड्रेस पहन के बुलाया जाता था। यूनिफॉर्म तो घर पे ही रहता था, तो उसका भी धो देती थी। हस्बैंड भी फ्राइडे के दिन, अभी भी पहले भी अभी भी इन लोगों का जीन्स टी शर्ट कुछ भी अपना पहन के, कैजुअल ड्रेस पहन के जा सकते हैं। तो उनका भी घर का कपड़ा, जो ऑफिस का जो कपड़ा होता था वो भी घर पे ही रहता, सब धो के रखती थी, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों का छुट्टी रहता था, दोनों का। और फिर फ्राइडे को ही सारा काम खत्म कर लेती थी। तो सैटरडे क्या होता, कहीं जाना आना रहता था तो तुम लोग जाते थे बाहर। कभी एक ही दिन, कभी कहीं जाना होता था सैटरडे को ही जाते थे, क्योंकि संडे को तो सबको आराम करने के लिए मिल जाता था। मंडे से फिर स्कूल ऑफिस शुरू हो जाता था। तो अभी क्या है ना कि अब संडे क्या मंडे क्या कुछ पता नहीं चलता है। उसका जो आयुष का स्कूल है तो स्कूल सैटरडे तक रहता है, और फिर संडे को इसका ट्यूशन रहता है। तो अब तो भूल ही जाना है कि कहीं बाहर जाना आना है, मतलब समय ही नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, पढ़ने लगते हैं, तो समय ही नहीं मिलता है। तब तो कहीं जाना आना, मतलब कितने दिनों से हम लोग कहीं बाहर वार नहीं जा पाते हैं, इन लोगों का पढ़ाई के कारण, मतलब इन लोगों के आयुष के पढ़ाई के कारण कहीं अभी बाहर निकलना उकलना नहीं हो पाता है। तो क्या ना, रात में मैं बनाई थी अपने लिए आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी मैं। तो मेरे घर शिमला मिर्च कोई भी नहीं पसंद करता है, किसी को भी पसंद नहीं है शिमला मिर्च, सिर्फ मैं खाती हूँ। तो रात को जो बनाई थी वो बच गया था थोड़ा सब्ज़ी, अभी कोई सुबह कोई खाएगा नहीं। तो मैं सोची चलो इसका कुछ अलग सा बनाती हूँ। और थोड़ा तीखा ही बन गया था, तो तीखा भी ऐसे खाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अभी यहाँ मैं क्या करूँ, उसको अच्छे से मसल ले रही हूँ। मसल में उसमें प्याज काट के डाली हूँ ऊपर से, ताकि जो उसका तीखापन है वो कम हो जाए। थोड़ा सा मेयोनीज डाली हूँ, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाली हूँ बस। ऐसे ब्रेड रखा हुआ था, ब्रेड भी जल्दी ख़त्म करना था, तो ब्रेड को भी मैं ले ली हूँ और ब्रेड में ही लगा दी हूँ पूरा अच्छे से भर के, जैसे पूरा भर भर के लगाया जाता है। कम बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा तो बनाना नहीं है, सिर्फ मेरा ही बनाना है। और सब्ज़ी भी इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, बस कटोरी में जो सब्ज़ी था ना उतना ही था। तो और कोई खाने वाला था नहीं इस चीज़ को, सिर्फ मैं ही खाती। शिमला मिर्च है तो मैं ही उसको खाती हूँ। तो यहाँ दोनों ब्रेड में, 2 ब्रेड क्या 3 बना था, तीनों को मैं भर के और तवे पे थोड़ा सा घी डाल दी हूँ। घी डाल के दोनों तरफ से अलट पलट करके इसको, मैं घी से ही बनाती हूँ। बटर मुझे उसका पसंद नहीं है, बटर बच्चों को देती हूँ, इन लोगों को पसंद है बटर, मुझे पसंद नहीं, मैं घी से ही कर लेती हूँ। तो अच्छे से दोनों तरफ से सेक लूँगी, सेक के अपने लिए नाश्ता तैयार कर लिया। सुबह इन लोगों को ना लंच में मैं दोनों बच्चों को मैक्रोनी दी थी बना के। एक हफ्ते में एक दिन इन लोगों को मैं कुछ मतलब रोटी चावल दाल से अलग देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना। इन लोगों को तो हर दिन तो लंच लेके ही जाना है, स्कूल स्कूल में ही खाना है, घर पे तो खाना है नहीं। घर पे रहते तो कुछ अलग अलग मिल भी जाता है, लेकिन स्कूल में क्या है ना कि वही आपको लंच में रोटी राइस पूड़ी ये सब लेके जाना है। तो एक दिन मैं चेंज करती हूँ, इन लोगों को मैक्रोनी देती हूँ, या कभी नूडल्स दे देती हूँ, कुछ अलग सा ऐसे देती हूँ जो रोटी चावल दाल से अलग हटके हो, वैसा देती हूँ थोड़ा सा। तो कभी कभी तो चलता है। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं ऑनियन ले ली हूँ, अच्छा लगता है। ओजी को भी ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल में सिंपल ही दी हूँ। घर में खाती है ना, जिस तरह से आयुष भी प्याज लेके खाता है, ओजी को भी देती हूँ तो अच्छा लगता था। ये मेरा आज का नाश्ता है, और थोड़ा अनहेल्दी है, लेकिन सब्जी इसमें आलू और शिमला मिर्च का सब्जी डाला हुआ, सिर्फ ब्रेड ऊपर से है। और मैक्रोनी मेरा सूजी वाला है, तो ये अनहेल्दी नहीं है,
हेल्दी है, सूजी भी वाला है तो अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पर नाश्ता वास्ता मैं कर ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग का काम बचा था मुझे, वो भी कर ली हूँ। वॉइस ओवर जो भी तब मुझे अपना जो यूट्यूब का काम था वो सब मैं कर ली हूँ। उसके बाद फिर ओजी का खाना बनाने का मुझे समय आता, तो आलू का सब्ज़ी नहीं था आज, सुबह में भिंडी का सब्ज़ी बनाई थी, तो वो तो ओजी खाएगी नहीं। रोटी के साथ खिला देती हूँ, लेकिन राइस के साथ खाएगी नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, आलू को पतले पतले स्लाइस काट के ना इसमें डाल दी हूँ, मतलब धो के रख ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, वो इसी बर्तन में मैं मतलब पानी पूरा निचोड़ दी हूँ, उसका पानी पूरा गिरा के उसके बाद इसी बर्तन में डाल के और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ईजी है ये बनाना। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसके बाद मैं कढ़ाई भी पीछे गर्म होने के लिए रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और तेल डालने के बाद ये जो मैं अच्छे से मैग्नेट करके रखी हूँ ना, इसको आप चाहे ना थोड़ा देर तक रख भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी फटाफट ही कर रही हूँ, तुरंत करके तुरंत कढ़ाई में डाल दूँगी। और कुछ नहीं, तेल गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा पचफोरना डालूंगी और ये जो मैं सान के रखी हूँ ना, वो सीधे कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा हल्का सा पानी, जो भी इसका बर्तन में लगा होगा ना मसाला, उतना सा पानी डाल के बर्तन से सिर्फ कढ़ाई में डाल देना और कढ़ाई का तुरंत ढक्कन लगा देना, क्योंकि वो पानी जैसे डालते ना उड़ने लगता है ऊपर, तो तुरंत ढक्कन लगा देना रहता है। तो बन जाएगा। दाल भी मेरा पैक किया हुआ था, रख के दाल हो गया, चावल भी हो जाएगा तुरंत, बस हो गया खाना इसका। मैं बस 1 या 1:30 बजता है ना, फटाफट मैं बनाती हूँ इसका खाना, फिर उसको लेने के लिए निकल जाती हूँ। तो यहाँ देखिए भुंजिया कितना अच्छा बन गया, एकदम आसान है, थोड़ा भी इसमें मेहनत नहीं है कि आपको बार बार मसाला ये वो सब देना पड़ेगा, वैसे कुछ भी नहीं है। एक ही बार सारा बर्तन में आप डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें और कढ़ाई में तेल डालने के बाद अच्छे से इसमें डाल दिया। जब से मैं ये लोहा कढ़ाई लेके आई हूँ ना, मुझे भुंजिया भूनना या कुछ फ्राई करना बहुत ही अच्छा हो गया। जैसे कि नूडल्स भी बनाती हूँ, मैक्रोनी बनाती हूँ, इसमें चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छा ये कढ़ाई है। जब से लाई हूँ मुझे बहुत पसंद आया ये कढ़ाई। ऐसे मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ कढ़ाई को, लेकिन अभी यहाँ पे ये कढ़ाई नया लेके आई थी, तो बहुत अच्छा कढ़ाई है, इसमें चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे भुंजिया भूनना इसमें बहुत अच्छा लगता है। अभी आप इसे दूसरे कढ़ाई में भून देना तो ये चिपक जाता मसाला सारा अंदर, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो लगे हाँ सारा किचन उचन भी क्लीन कर ली हूँ। यहाँ ओजी आ गई थी, तो ओजी आने के बाद मैं बैग चेक कर, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ओजी को मैक्रोनी दी थी ना लंच में, तो पूरा टिफ़िन खाली आया है। तो ऐसा चीज़ अगर जो भी पसंद से खाती है ना, तो हर दिन तो दे नहीं सकते ना, ये सब चीज़ हर दिन नहीं खाती है ये, तो लंच में हर दिन दे भी नहीं सकते हैं। और घर पे भी नहीं देती हूँ मैं इसको, घर पे कभी कभार देती हूँ खाने के लिए। यहाँ इसका कॉपी पे चेक कर लूँगी क्या होगा। फ्राइडे है तो कल तो इसका छुट्टी रहेगा। आयुष का सिर्फ स्कूल है, इस कल तो छुट्टी रहता है, इन दोनों का रहता है, लेकिन आयुष का स्कूल रहता है, फिर आयुष का संडे को भी रहता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब हर दिन आपको सुबह उठना ही पड़ता है। तो यही है। अब तो पता नहीं अब संडे क्या मंडे क्या सब एक समान लगता है, कुछ भी नहीं है, कहीं जाना आना भी नहीं हो पाता है। बच्चे जब पढ़ाई करने लगते हैं ना, बड़े क्लास में चले जाते हैं ना, तो फिर आपको बच्चे के बारे में ही सोचना पड़ता है, अपने बारे में तो भूल ही जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं ओजी को खिला पिला के सुला दी हूँ। इसका अंगूठा लेने का आदत ना अभी तक है, इसको पता नहीं कैसे छोड़ेगी। मैं भी इसको दिखाती हूँ, नींद में ही इसका मैं अंगूठा निकाल रही हूँ, तो फिर से वो घूम फिर के जाके अंगूठा ले लेती। जब वो अंगूठा मुँह में लेती तभी वो चैन से सो पाती है। हाँ, जब गहरी नींद में जब होता है ना, तब वो फिर अंगूठा निकाल देती है, लेकिन सोने टाइम ये लिए रहती है हाथ में। फिर आयुष का भी आने का टाइम हो रहा था, मैं वहाँ पे सोती नहीं हूँ उसके साथ में, ऐसे समय रहता है सो जाती हूँ, लेकिन बाहर निकल जाती हूँ, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो भी काम अपना रहता है मैं ले के ढूंढ के कर। इस टाइम नींद तो मुझे बहुत तेज़ आई रहती है, लेकिन फिर भी अगर सो जाऊँगी ना तो उसका आवाज़ सुनाई नहीं देगा, तो मैं बैठ जाती हूँ, कुछ ना कुछ काम लेके बैठी जाती हूँ करने के लिए। धनिया पत्ता रखा हुआ तो उसको क्लीन करके रख दूँगी। इसी तरह मैं डब्बे में क्लीन करके रखती हूँ ना, मेरा पूरा हफ्ता चल जाता है। और कभी कभी ख़त्म हो जाता है बीच में, क्योंकि चटनी उटनी बना देती हूँ तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। चटनी अगर नहीं बनाऊँ तो 1 हफ्ता चल जाता है। तो इस बार चटनी बन गया था, 2 बार चटनी बन गया तो जल्दी से ख़त्म हो गया था। ये शाम का टाइम है, हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ। और फिर थोड़ा सा मकई रखा हुआ था, भुट्टा जो रहते हैं ना स्वीट कॉर्न, वो मंगवाई थी मैं, तो वो भी था, तो उसको भी पकने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ चाय भी मेरा बन गया है। तो हस्बैंड आ जाते हैं तो चाय, मैं चाय सामने से पीती नहीं हूँ, जब वो आते हैं ना जिस टाइम में तभी चाय बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं चाय नहीं बनाती हूँ। तो दोनों के लिए चाय अपना निकाल लूँगी, चाय छान लेती हूँ।
और शाम में ओजी सो के उठ गई थी, तो ओजी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये स्वीट कॉर्न जो था ना, मैं इसीलिए के लिए मंगवाती हूँ। उसको मैं छिलका निकाल के, छिलका नहीं मतलब बीज जो रहता है वो निकाल के पीस ली हूँ। पीस लेने के बाद उसमें थोड़ा सा सूजी डाली हूँ, थोड़ा सा उसमें मैं बेसन डाली हूँ, मतलब जो थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए। तो उसके बाद प्याज काट के डाल दी हूँ। प्याज काटने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आपको अगर कम तेल में अगर पकौड़े खाने का मन करता है ना, तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा से बनता है और बहुत टेस्टी बन, जैसे पकौड़े बनते हैं ना वैसे टेस्टी ये भी बनता है। तो स्वीट कॉर्न तो मुझे भी पसंद है, ओजी को भी पसंद है, ओजी भी खाती है अच्छे से और मुझे भी अच्छा लगता है। ये स्वीट कॉर्न का जो मैं ना चिल्ला ही बनाती हूँ उसका पीस के। तो यहाँ ये अप्पम पैन है ना, उसको लेके थोड़ा सा इसमें मैं हर तरफ से ऑयल डालूँगी, हल्का हल्का सा। इसमें बिल्कुल भी, अगर आप नहीं भी ऑयल डालते तो इसमें चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक का है ना तो चिपकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ और इससे सब पूरे में डाल दूँगी। एक एक चम्मच से थोड़ा कम ही डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए। छोटा छोटा डालूंगी ना तो अच्छे से पकेगा। तो यहाँ पे उसको सारे में डाल दूँगी और फैला के अच्छे से मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट, नहीं इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम ही, 5 मिनट से कम ही लगेगा इसको पकने में। तुरंत बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है और कम तेल में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। पकौड़े आप खाना भूल, मतलब डीप फ्राई किया हुआ जो पकौड़ा होता है ना वो खाना आप भूल जाएंगे अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो। यहाँ मैं इसको बना के दे देती हूँ ओजी को, खा लेके शाम का नाश्ता हो जाएगा। और फ्राइडे रहता है ना, थोड़ा लेट से ही खाना वाना होता है सबका। हस्बैंड का तो जल्दी हो जाता है, हम लोगों का थोड़ा लेट से हो जाता है। तो ओजी को शाम में दी हूँ, अभी शाम में लेट से सो के उठी ही थी अभी वो, तो लेट से सो के उठती है तो लेट से सोती भी है रात में फिर। तो यहाँ इसको मैं बना के दूँगी। उसके बाद खाना वाना का, हस्बैंड को तुरंत भी खाना रहता है, इस टाइम वो जल्दी ही खा लेते हैं, उनको लेट से नहीं चलता, वो जल्दी 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा ही लेते हैं हर हाल में। तो मैं बना भी देती हूँ, वो जल्दी खाते हैं तो जल्दी बना भी देती हूँ मैं। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा अलट पलट लूँगी और तुरंत बन जाता है। तो चलिए फटाफट इसको खाते हैं। पलटने के बाद ना मैं इसको हल्का हल्का से थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा दी हूँ ताकि जो अंदर जो गीलापन होगा ना वो भी सब अच्छे से सूख जाएगा, तब पानी जो है वो सूख जाएगा। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।